We were obviously being husband and wife, we were not using protection. We are left with only 2 embryos. सारा को related बहुत फ़र्क पड़ता था, जैसे कुछ लोग लिखते थे she's So one day I went to the washroom and I saw blood and I was like, my friends and my immediate family, they didn't call me for baby shower. They thought कि पब्लिक मुझे देखती है आज भी तो मुझे नकुशा के कैरेक्टर से बहुत पहचानते हैं। लड़कियां जो यंग लड़कियां वहाँ के बोलती हैं मेरी मम्मी बैक होम आपका शो देखती हैं। मैंने आईवीएफ किया है और मुझे सबने बोला अरे मत बोलो आईवीएफ किया है, लोग सोचेंगे तुम बच्चा नहीं कर सकती हो। आईवीएफ मतलब औरत में ही कोई प्रॉब्लम हुई है तो ही नहीं हुआ, यू नो। ब्रेस्ट पम्प्स आर रियली पेनफुल, like really painful. Imagine something is just, that machine is just sucking and there are times when your nipple starts bleeding. वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। कैसी हो आप? बस अच्छी हूँ, आप कैसे? आपका नाम ही ऐसा लगता है कि यार कुछ मतलब होंगी ये। नहीं पता नहीं किसी को लगता है, लेकिन मुझे जरूर लगता है। आपको लगता है? मेरे नाम में वजन है बस। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। ये आपको हमेशा से ऐसा रहा? हाँ, बचपन से? बचपन से। किधर से आया कॉन्फिडेंस? पता नहीं पेरेंटिंग है क्या है, बट आई लव माई सेल्फ। वाह। आई जस्ट लव माई सेल्फ। आई डोंट थिंक कि मैं गिरने वाली हूँ लाइफ में आगे या मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। मुझे लगता है मैं सब चीजें कर लूंगी, सब चीजों को फेस कर लूंगी। इवन इन माई बैड डेज आई फील दैट ये तो बस निकल जाएगा। वाह। तू माही वेज है और तू सब कर लेगी। मुझे ये बताओ कि ये बचपन का जो कॉन्फिडेंस वाला बात बोला ना आपने, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे एक माँ अपनी बच्चियों में या बच्चों में कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर सकती है। एज अ मदर आई एम श्योर देयर मे बी लर्निंग्स दैट यू डिप्लॉय। कई बार हम जाने अनजाने में अपनी माओ और पिताओं की तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं, तो क्या ऐसी चीजें आप करती हो, क्या आपकी मम्मी ने की? They were very carefree. They were very like, you know, गिर रहे हो तो खुद उठो, you know. इसलिए ओ मेरे बच्चे like nowadays what happens is oh my god लग गई, you know, बैंडेड लगाओ, लग गई. So over pampered kids, you know. हाँ, तो उनको फिर जब माँ बाप नहीं रहते बड़े होके और जब वो गिरते हैं तो उनको संभलना ही नहीं आता, बिकॉज उनको आदत पड़ी हुई कि बचपन में। सो आई स्टिल रिमेम्बर कि बचपन में कुट कुट के पिटाई खाई है। मतलब हम लोगों ने, मतलब अगर मैथ्स में फेल हो गए तो वो जो मैथ्स में मैं फेल हो जाती थी और मेरे को पड़ी है। मतलब मेरा फर्स्ट अफेयर स्कूल में पकड़ा गया तो वो भी पड़ी है दबा के मुझे, यू नो, बिकॉज स्कूल से कॉल आ गया था कि बट स्कूल वाला तो पप्पी लव टाइप का होगा ना? पपी लव ही, बट तो क्या की थी आप? हाथ पकड़ ली थी? नहीं, हाथ बात नहीं, बट थोड़ा किस विस तो था ही नहीं उस टाइम पे। किस तक तो बात ही नहीं गई तो थी। फिर क्यों भाई रेप्रिमांड हुआ? बिकॉज व्हेन आई वाज यंग तो क्या होता था कि दिस गाय इज माई बॉयफ्रेंड, राइट नाउ। बाहर के जो मेरी सोसाइटी के लड़के और जो बाहर के लड़के थे, आई वॉज क्वाइट फेमस बाय द वे। क्यों ऐसा? आई वॉज वेरी फेमस। सबको पता था कि माही स्कूल में है एंड बाहर के लड़के तो फेंस तोड़ के आ जाते थे, मतलब कैंटीन भाई ये में। तो रेवोल्यूशनरी तो फेमस है। फिर क्या हुआ था, तो मेरा बॉयफ्रेंड और इस तरफ ये, और मतलब आपस में मतलब होगी फाइट आपस में। और तब तो हम क्या करते थे, हम तो कैंटीन में समोसा खा रहे होते थे और मैं कोई आई कांटेक्ट भी नहीं देती थी लड़कों को। मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन मैं अभी भी याद करती हूँ, मेरी बेटी ये देखेगी इंटरव्यू तो बोलेगी मम्मा मुझे मिल रहा है तो आप कुछ मत कहना। बट मुझे वैलेंटाइन वाले दिन मैं अपना एक्चुअली बैग खाली लेके जाती थी। मेरे बैग मतलब एटलीस्ट 120 कार्ड्स होते थे मेरे बैग में। सो आई वॉज लाइक, अभी भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं तो हम लोग बात करते हैं तो दे टेल मी, यू नो, यू वर लाइक दिस, रिमेंबर यू वर लाइक दिस। मतलब ऐसा नहीं कि यू नो आई वॉज वन कि होता है ना कि वो लड़कों को जाके आई टू आई कॉन्टैक्ट दे रही है या कुछ भी नहीं। मतलब मुझे आइडिया भी नहीं होता था ये फेंस तोड़ के जो लड़के आए हैं ये है कौन। तो जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ी होती थी, आई हैड नो आइडिया। लाइक शी यूज्ड टू आस्क मी व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, यू नो, like you're in 9th standard and what is this happening? So I'm like I don't know where they've come from. आपने बुलाए नहीं है बंदे? मैंने क्या बुलाए नहीं है और राड़े करें हमारे नाम पे। So yeah, हम लोग पहले, मतलब पापा ने रिक्शा लगा के दिया था हमको, तो वो रिक्शा पे पीछे मतलब बाइक पे लड़के कि ये मेरी है। और दिल्ली तो यू नो नोएडा मेरी बंदी है भाई, कोई देखेगा नहीं, तो वो सब चलता था। और फिर पापा ने बस लगवाई तो बस में लड़के चढ़ने लग गए। फिर एक टाइम आया कि पापा को स्कूल छोड़ना पड़ा और मम्मी को पिक करने आना पड़ा। दिल्ली में अनटोल्ड इंसिडेंट हुए ही होंगे फिर? बहुत होते हैं, बहुत। कोई भी कुछ भी कमेंट कर रहा है, कोई भी कुछ भी। आप अगर बस पे चढ़ गए हो तो कोई भी आपको खड़ा है चिपक के, आई डोंट नो व्हाट फन डू दे गेट। क्या हो जाएगा क्या सब टच में आपको हो जाएगा क्या? सो दे डू ऑल दैट। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग मूवी देख के निकले, मैं और मेरी सिस्टर। तो आप इफ यू गॉन टू कनॉट प्लेस, यू नो, रीगल के बाहर पूरा वो, तो हमारे लिए तो बहुत एक्साइटिंग रहता था, ये टी शर्ट यहाँ से उठा लो और ये सब। तो फिर उसके बाहर जो आइसक्रीम ये वो, हम दोनों आइसक्रीम ले रहे हैं तो किसी ने हमारे पैर पे कुछ धागा फंसा
आया, अब मेरी बहन तो मतलब बस में भी हम लोग जाते थे तो चार्टर्ड बसेस चलती थी, तो मेरी बहन तो कोई चिपक जाता, मेरी बहन बोलती तेरी तो आजा सामने, तुझे पीछे से क्यों चिपक रहा, तू आगे आ, हिम्मत करके चिपक के दिखा मुझे। तो माय सिस्टर वाज लाइक दैट, तो अभी मैं याद करती हूँ कि दिल्ली में बहुत कुछ होता है। माँ बनने का जो पूरा वो जोन है, उसके बारे में कई सारे सवाल हमको करने थे। सबसे पहले तो यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ मदर? I always wanted to be a mother. When I was like 26, I wanted to be a mother. But then obviously you and your like partner, I'm sure वो एक joint decision होता है आप आपस में, because Jay is younger to me, 2 years younger to me. So when I was 28, he was 26. तो शादी में भी अब बोला होगा लोगों ने इनफ चीजें तो? नहीं, कमेंट्स में बोलते थे कि वो तभी होता ना, फॉरम होते थे, वहां पर लिखते थे कि बड़ी लड़की से शादी कर रहा है। मतलब उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो मैटर नहीं किया। वैसे वैसे भी छुपा के रखी थी 1 साल तो शादी। तो उसके बाद आई ऑलवेज टोल्ड मुझे 30 से पहले करना है, मुझे लेट नहीं करना, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लाइक साथ में बड़े हो रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। जब आप लेट हो जाते हो ना, फिर आप इतना खेल नहीं पाते हो बच्चे के साथ, आप उतना टाइम इंजॉय नहीं कर पाते हो, when you are young you do a lot of things, साथ साथ बढ़ जाते हो आप, पता भी नहीं चलता कि बच्चे बड़े हो गए हैं। तो या दैट वाज अ थिंग दैट आई थॉट कि मेरे को 30 से पहले करना है, पर वो नहीं हुआ। बट ठीक है, जो जब आना है तब आना है। हम लोगों ने जब भी आईवीएफ का चांस मिला समझने का, हमने कोशिश की समझने की, क्योंकि आई डोंट थिंक इतनी रिसर्च ऑन इंडियन बॉडीज एंड विमेन इन जनरल हुई है, तो हमारे थ्रू किसी को अगर हेल्प हो सकती है तो वो हम करना चाहते तो हैं। आई हैव बीन वेरी ओपन अबाउट इट दैट मैंने आईवीएफ किया है। और क्या होता था कि जब मैंने आईवीएफ कर भी रही थी तब मुझे सबने बोला अरे मत बोलो आईवीएफ किया है, लोग सोचेंगे तुम बच्चा नहीं कर सकती हो। मतलब ऑब्वियसली जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग होते हैं सब लोग नहीं बोलो, बोलो नेचुरल हुआ है, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। आई सेड बट व्हाई नॉट, इफ आई एम बीइंग अ सेलिब्रिटी एंड आई एम बीइंग वेरी ओपन अबाउट इट दैट यस आई हैव डन एन आईवीएफ, इट्स नॉट अबाउट कि मैं बच्चा नहीं कर सकती या जय बच्चा नहीं कर सकता, हम दोनों कर सकते हैं, but somehow it's not working, so we have taken this route, and it's our child, it's my thing and his thing, and we've made an embryo and that embryo is coming inside me, so it's like it's a baby, it's our baby, it's not like मैं किसी और का बेबी उठा के ले आई या किसी और का स्पर्म लेके आ गई, नहीं, आईवीएफ जब इजाद भी हुआ था, हाँ। अभी का है 50 60 70 साल पुराना, हम्म। और उन डॉक्टर महिला को नमन, बट तब भी ये यही था ना, क्योंकि नेचुरल जो समझ है कि दिस इज द वे द ऑलमाइटी और यूनिवर्स और whoever you may worship and see may intended to be. I was very okay about going for an IVF, was trying, and I realized that's not happening. Not even trying. We were obviously being husband and wife, we were not using protection, So it was, and I was not getting pregnant. I suddenly realized that not been using protection and we're pretty active, and why am I not getting pregnant, and now I want to get pregnant. So फिर उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाना स्टार्ट हुआ। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अभी एज हो रही है, अभी इतना मैं टाइम वेस्ट और नहीं कर सकती, मेरा थोड़ा अब तक प्रॉब्लम है 32 जल्दी की हो गई जल्दी। हैं। हाँ 32 की हो गई हूँ। तो मैंने फिर जय को बोला कि लेट्स डू अ थिंग, लेट्स फ्रीज आर एग्स, एक फ्रीज करते हैं, उसके बाद एक ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने तभी एक ट्राई किया था, वो नहीं हुआ, आपने फ्रीज करने की भी कोशिश की थी? फ्रीज करके रख दिए फिर। ओके। और मैंने 2 आईवीएफ साइकिल्स की थी, बिकॉज फर्स्ट वाली तो मेरी पूरी कैंसिल हो गई थी आईवीएफ साइकिल। क्या मतलब हुआ इसका? I don't know, they said कि when we were making embryos and there was some problem and all, तो वो सब खत्म, नहीं, we'll have to do another cycle. So मैंने वो दूसरी साइकिल की, और दूसरी साइकिल में जो एग सेव हुए, वो एक ट्राई तभी किया, वो नहीं क्लिक किया। देन आई सेड नाउ आई वांट टू नहीं रिलैक्स फॉर क्लिक अ किया बिट, क्यों, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो? बिकॉज आईवीएफ ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट ट्राई करते हो तो आपका हो ठीक है, जाता है, ठीक है। सो दे सेव योर एग्स, दे मेक एम्ब्रियोज, कभी 6 एम्ब्रियोज बनते हैं, कभी 8 एम्ब्रियोज बनते हैं, उसकी भी कुछ क्वालिटी होती है, A+B ऐसा होता है। सो देन उसके बाद व्हेन आई टर्न 36 आई सेड नाउ इज द टाइम, आई वांट अ तो पार्टनर फॉर 4 माय साल सेल्फ। तक आप कोशिश कर रही थी? नहीं, कोशिश नहीं करती, 4 साल मैंने ब्रेक ले लिया था। ओके। I said, फिर 4 साल के बाद I said 36 when I turned, I said now I want a partner for myself, forget about how my life is or how my things are going and all that, सब साइड में, मुझे मेरे लिए एक पार्टनर चाहिए, वो बॉय आए गर्ल आए जो भी आए, आई वांट अ पार्टनर फॉर माई सेल्फ। एंड देन आई कंसीव्ड, नेचुरली? नो आईवीएफ IVF ओनली only ना? है, या सो नेचुरली वाला कोई सीन हुआ नहीं उसके बाद। या जय को कभी कटाक्ष सुनने मिलता होगा, क्योंकि इस टाइम पे हमारी सोसाइटी बड़ी मर्द पे जाती है, औरत पे भी तो जाती ही है, but औरत पे ज्यादा जाती औरत पे ज्यादा जाती है। हाँ,
आईवीएफ मतलब औरत में ही कोई प्रॉब्लम हुई है तो ही नहीं हुआ, यू नो, बट दैट्स ओके हाउ पीपल थिंक। यार क्या बोल चार रहे थे लोग लोग? क्या सोचते हैं उसके बारे में अगर हम फिक्र करने लग गए एक्चुअल में, यू नो, वो चार लोग तुमको कंधा देने भी नहीं आते जो चार लोग बात करते बट हैं। ये तो आप आज बोल रहे हो ना, तब इफेक्ट नहीं हुई थी बिल्कुल नहीं भी। मुझे बिल्कुल, मैं बोलती हूँ ना, मुझे कुछ इफेक्ट नहीं करता मुझे किसी का। सच्ची कैसे? मैं अपने बादशाह हूँ दिल की, मुझे जो मुझे लगता है मैं करूंगी। तुझे मुझे जज करना है तो तू कर, तेरे पास बहुत टाइम है ब्रो। मैं अपने आप को जानती हूँ, मी माई गॉड, दैट्स अबाउट माई पेरेंट्स, माई चाइल्ड, नाउ माई चाइल्ड, एंड आई हैव वेरी गुड फ्रेंड सर्कल। बस उसके अलावा आई डोंट वांट टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट मी, बिकॉज इफ यू टॉकिंग अबाउट मी, यू टॉकिंग अबाउट 10,000 अदर पीपल एंड दैट इज योर जॉब। सो आई डोंट वांट टू क्लैरिफाई माई सेल्फ टू यू। दोनों, neither you or your partner ever got कटाक्ष from the world, and even if you did, आप लोगों को फर्क नहीं गिरा? शुरू में एक्चुअली मुझे ना तारा को रिलेटेड बहुत फर्क पड़ता था। जैसे कुछ लोग लिखते थे शी इज दिस एंड शी इज, फिर मैंने जब उनका अकाउंट चेक किया और मैंने देखा कि उनका, उन्होंने अकाउंट ही बनाया ये करने के ये लिए। बोलने के लिए हाँ, और उनका तो कितना एंड जोर का देयर गुस्सा आर आया होगा पीपल हु आपको? हैव, यू नो, अच्छा चलो थोड़े रियल भी थे तो उनके अकाउंट पे भगवान का इतना लिखा होता है कि हम अच्छे कर्म करने आए हैं। अरे कौन सा कर्म कर रहे हो तुम, मेरे बच्चे को बोल रहे हो गंदा मत। दुष्कर्म कर रहे हैं आप? हाँ, कि उसका पेट देखो और उसका ये देखो, मतलब वो अगर डांस कर रही है तो तमी दिख रहा है उसका। बट है पेट तो दिखेगा ना। नहीं, क्या इतना छोटे कपड़े पहनाती है, नचाती। अरे मैं नचा रही हूँ, मेरी बेटी है, तुमको क्या करना। बट तुम यार भी नचा डांस लो। एक प्रोफेशन है, क्या मेकअप हो गया? कराती है, सबसे पहले ये लोग मेकअप कराते हैं स्कूल फंक्शन में, डार्क डार्क लिपस्टिक लगा के और उसी आई अरे वो शेडो बना के। थोप थोप के पाउडर लगा देते दो हाँ जगह, वो क्या हाँ, था? सब मैं वो देखती हूँ। ऑन व्हाट इज दिस, जस्ट बिकॉज शी माय डॉटर यू कैन से एनीथिंग। पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था, अब मुझे बिल्कुल वो भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिखो, मेरे कमेंट और बढ़ रहे हैं, तुम करो 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन आपकी वजह तुम से करो। एंगेजमेंट बढ़ता है, देखिए। हाँ, आप एंगेजमेंट बढ़ाओ, आप कमेंट्स बढ़ाओ, मुझे कुछ, मुझे लाइक मुझे कोई और बोला आपने कमेंट पढ़ा क्या, नीचे क्या आया, मैंने बोला फक इट, आई डोंट केयर। नहीं आप डिलीट कर दिया करो। तो क्यों डिलीट करना, पड़े रहने दे, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं बैठ के डिलीट करूँ। बट आईवीएफ के बारे में मेरे को और थोड़ा सा बता सकती हो तो बताओ, कितना पैसा लगता है? इज इट, इट्स रियली एक्सपेंसिव ना? आईवीएफ मैंने जब किया था तो आई रिमेम्बर वी पेड अबाउट लाइक 6-7 लाख रुपीज एंड देन ट्रांसफर में 1.5-2 लाख रुपए लगता है। एंड देन मेरा तो एंडोस्कोपी और वो सब भी हुआ था टू सी इफ एवरीथिंग इज ओके। आई चेंज माई डॉक्टर ऑल्सो, एंडोस्कोपी इज अ स्कैन। स्कैन दे चेक इफ यूर ओके। वो मेरा एक किया था जो मेरे दूसरे डॉक्टर ने किया था कि नाउ दैट वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 एम्ब्रियोज, यू नो, आई वांट टू बी लाइक, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने एम्ब्रियोज लिए और मेरी जो डॉक्टर थी साधना देसाई, शी इज 80 year old एंड ब्यूटिफुल वुमन, यू नो, एंड तो मैं अपना जब लेके जा रही थी तो जय गाड़ी चला रहा था, आई वाज होल्डिंग लाइक अ बेबी, मतलब मैं वो टेस्ट ट्यूब। हाँ, एंड आई वाज होल्डिंग, आई वाज एक्चुअली होल्डिंग लाइक दिस एंड आई वाज लाइक, मतलब थोड़ा सा भी झटका जय थोड़ा आराम से चला ब्रो, वी हैव टू लाइक सेफली, हमको ये लेके जाना है। लाइक जैसे किसी को कोहिनूर दे देते हैं ना, भाई तुम्हें रखना है इसको कोहिनूर को जाके कहीं। 6-7 लाख एक ही बार लगा, फिर 1-2 लाख और, तो 8 हाँ, लाख का टोटल ये है। एक्सपेंसिव तो प्रोसेस है। उससे पहले एग फ्रीज का कितना लगा था? एक फ्रीज का ही उतना लगता है, फिर आपको लाइक अच्छा, साल भर जब एग्स जो रहते हैं तो मंथली 50,000 रुपीज लगता है, आप एग अगर फ्रीज करके रखते हो तो। कुछ आपका, कहीं मैंने पढ़ा आपको 100 इंजेक्शन लगे थे। मेरे को इंजेक्शन ऐसा लगता था, मतलब एक थाई पे लगता था, वो मैं थाई वाला मैं खुद लगाती थी, तो जो मेरे बम पे लगता था वो बम वाला इंजेक्शन जो था वो इतना बुरा होता था, इतना बुरा होता था, मतलब आई कांट इवन टेल यू। मैं सिर्फ रोती नहीं थी पर मैं अंदर अंदर पता है क्या सोचती थी कि ये कुछ अच्छा हो रहा है, समथिंग गुड इज हैपनिंग, वुड इट यू नो। हर्ट आफ्टर? आफ्टर भी हर्ट करता था, आप उस तरफ सो नहीं सकते हो। व्हाट? या आप, ये बहुत कुछ या मतलब इट्स स्टेरॉइड पेनफुल, टाइप का कुछ है इट्स क्या? पेनफुल। आप अपने टमी पे देते हो, आप अपने पैर पे देते हो, एक पैर पे देते हो वहां इतना बड़ा ब्लू आता है, फिर आप दूसरे पे देते हो, तब तक वो हील करता है, फिर वापस आप उस पे आते हो। सो बट यू नो आई enjoyed myself, it's painful, it's very painful and लोगों को तो काफी इमोशनल इश्यूज भी होते हैं, they go through हाँ a जी, lot of, हाँ, yeah, आई एम श्योर। but I was very positive and I said no, I want a partner for myself and I'm doing this and this is going to be like कि मेरा अच्छा रिजल्ट होने वाला है, और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। पहले तो ये बता दिया गया था कि ट्विंस हो सकते हैं, हाँ, तो वो एक twins अलग थे ही पहले। खुशी थी। बट आपका स्टेटमेंट फ्रॉम देन आल्सो रियली रैटल्ड मी। यू सेड कि मुझे ये था कि एक तो सरवाइव कर जाए। सो सो आई हैड ट्विंस, 2 एग्स डाले थे and 2 अलग अलग सैक में थे। तो तारा सैक वाज doing well and ये भी sac was doing well, the sac was growing, the water was मतलब जितना होना चाहिए था सब हो रहा था, but the baby was not growing. So then the doctor told me that just pray that ये अपने आप निकल जाए, you know, because क्या होता है normally कि वो आपको भी लेके निकल जाता है दूसरे को, तो या तो वो खुद निकल जाता है अपना रास्ता खुद। So one day I went to the washroom and I saw like blood and I was like, I panicked and I called the doctor. So she said no need to panic,
I said, ये क्या हो गया, I'm just got happiness and I'm pregnant and now I'm seeing this blood stains, what is happening? So I rushed to the doctor and she explained me this, that good this happened, because अगर वो रह जाता तो या तो फिर तेरे को ये होता कि खुशी भी मिली साथ में खुशी भी नहीं मिली, एंड या तो फिर ये होता कि इसको भी लेके निकल लेता। उन्होंने बोला जो अच्छा वाला है वो रह गया, नाउ प्रे फॉर दैट चाइल्ड। सो या सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। आप लोगों को ये पता ना हो तो नाइव है मैन काफ़ी, इसलिए मैं बता देता हूँ, मैं भी नाइव था, मुझे भी नहीं पता था काफ़ी टाइम तक। जो 9 महीने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड्स नहीं आते हैं, तो खून आना जनरली इमीडिएट स्केयर है। इतनी यस 4 साल का इनका श्रम होगा इनके इनके पार्टनर का। I think only thing which bothered me during the time when I was not getting pregnant was when my friends and my immediate family, I would not like to name them, but they didn't call me for baby shower. They thought कि नजर लगेगी इसकी, but I still remember that I was getting to see pictures of my immediate family having baby shower and I was not even invited, so that's when I got little hurt, because I'm not like that. For me, जैसे आप 3 महीने बोल रहे हो, जब मुझे पता चला था तो आई कॉल्ड माई मदर इन लॉ, आई कॉल्ड माई मदर एंड आई टोल्ड देम, आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड दैट आई एम प्रेग्नेंट। फॉर मी इट वाज लाइक खुशियाँ बांटोगे तो और खुशियाँ मिलेंगी। तो आईवीएफ में हम लोग अंदर, तो मेरे को इतना मिल्क नहीं आता था बेबी के लिए। मुझे कितना हार्डली बॉटल में थोड़ा सा ही आता था, 1 ml मैक्स 2 ml। एक दिन मैंने मटन खाया तो मुझे 5 ml आया था एक रात को, तो जय ने बोला मटन खा भर भर के, यू नो आई एम टेलिंग यू। वहाँ पे एक मालवाड़ी कपल था, तो एक दिन उनको नहीं आ रहा था, तो उसका पति कहता है देख मैं अलाउ कर दूंगा बच्चे के लिए, तू मटन खा ले, किसी को बताएंगे नहीं। बाप तो रे, मतलब वहाँ पे ये सब बातें होती थी। आपने चक्षु खोल दिए मेरे, क्योंकि वी डोंट हैव लैक्टेशन डिवाइसेस ना, और ग्लैंड्स रादर टू से, यू ऑल डू। तो हमें कोई आइडिया भी नहीं है कि कितना दर्द हो सकता है, क्या मेंटल फीलिंग जा सकती है। कोई सपोजिटली हम नेचर में तो ऐसे बने हैं कि हम लैक्टेट करेंगे, तो वो स्थिति कैसी थी दिमाग के लिए आपके, व्हेन यू रियलाइज दैट यू कांट प्रोड्यूस मोर देन एक्स अमाउंट ऑफ मिल्क? एंड सेकंड, इफ यू डिड आल्सो, हाउ पेनफुल वुड दैट बी? So I'll tell you, Tara was 30 week. So 30 weeks में your not body is not prepared yet. 7th month your body is not prepared. So my body was not prepared, Hana. So when she was born, then doctor used to come and breast pumps, and breast pumps are really painful, like really painful. Imagine something is just, that machine is just sucking, and it's very painful. That used to happen, and then doctor realized कि तारा के जब तारा को लेके आए थे फीड के लिए, तो तारा कुड नॉट ग्रैब एंड तारा कुड नॉट सक। शी was not ready for it, my body was not ready for it. मैंने ये भी सुना है कि निपल फर्म करने की टेक्निक होती है, वो क्या होती है उसके बारे में बता सकते हैं आप? वो इसलिए होता है क्योंकि आप जब बच्चा होता है, बच्चा आप एक चीज है उसको, बच्चा वो चीज तो पकड़ेगा नहीं, बच्चा आपका निपल पकड़ेगा, एंड द निपल इज नॉट रेडी, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। तो मेरे लिए डॉक्टर आती थी, फिर डॉक्टर ने एक और वो सक्शन के लिए, उसको सक करने के लिए एक अलग सी चीज होती है, एंड इट ब्लीड्स, डूड, इट ब्लीड्स, दैट पार्ट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। आप बोल रही हैं कि एक ऐसा यंत्र होता है जो पूरे बूब पे लग जाता है, हाँ, जो आपका and दूध then it एक्सट्रैक्ट कर starts सकता है। sucking the nipple, and there are times when your nipple starts bleeding because आपका इतना सक हो रहा है, and then they start putting cream there कि आप ये क्रीम लगाइए तो ठीक हो जाएगा, और इसमें हील एक होगा। फर्मिंग और बट एक ये आप अलग क्रीम मशीन है। क्रीम रात में लगा लीजिए, ताकि क्योंकि नेक्स्ट डे आपको फिर से ये प्रोसेस करना है, ताकि आप हील कर जाओ रात को। तो आई लिटरली हैड कट्स, ऐसे ऐसे कट्स होते थे मुझे, क्योंकि but I had no other option but to do it. But still this was not happening. But doctors at Beach Candy were so good, and the nurses used to come and tell me, कि it's okay. तो all you can पंपिंग मशीन के दर्द और जो पंपिंग का कार्यक्रम है अलग वो रहता अलग है, हैं। पंपिंग का अलग रहता है, बिकॉज जब बच्चा पैदा होता है ना, हर 2 घंटे में दूध मांगता है, तो माँ को सोने का टाइम ही नहीं। बोलते हैं ना बच्चा सो रहा है तो माँ सो जाए, बच्चा सो रहा था तो माँ के पास और भी चीजें होती हैं करने के लिए, माँ को पंप करना पड़ता है, माँ को 10,000 चीजें और होती हैं। तो जो टाइम होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है बच्चे को जो पालना, वो 1 साल जो होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। आपको बच्चा बेड से ना गिर जाए, रोल करेगा। मैं तो थोड़ा वो थी उस टाइम पे, मतलब मैं हमने नर्सेज रखी थी, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कैसे पालना है, और मम्मी को पूछो तो मम्मी कहते हमने अरे तब पाला था, हमारा तो अलग ही था, ये हमको
NICU बेबी तो हमको समझ में भी नहीं आएगा, इस सारे प्रोसेस में आपके पार्टनर कहाँ कहाँ आ रहे थे और जय किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बातें Jay कैसी was कर रहे थे? hands-on, I would say. He was hands-on. NICU maybe he was taking care of the massage. He was learning how to change diapers. He was learning how to feed the baby. वो उसको एक चीज़ आती है, forgetting the name, उससे धीरे धीरे पिलाते हैं दूध बच्चे को शुरू में. तो he was doing all that, घर पे भी used to take care of the baby, burp कराना, सुलाना, all that he was doing. पोस्टमार्टम जो एक वो होता है when you're still trying to figure out what you feel about your body, how you're feeling and how you can be intimate after. So, लकीली मेरे को स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए, मतलब मेरे को एक मार्क नहीं है बॉडी में, तो वो तो मेरी सब फ्रेंड्स बोलती है भाई तू यहाँ पे तो तेरा विन विन सिचुएशन हो गया, जहाँ बिकॉज वो एक चीज़ होती है जब अपने आप को आप देखते हो मिरर में ना, दैट्स व्हेन यू फील लो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हाउ एवरीवन फील्स आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी, आपका पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, एंड यू सीन योर सेल्फ like fit and matlab tight tummy and everything is so and then suddenly you see that your boobs are sagging and your tummy is sagging and then you feel अरे मेरा partner मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा, and बहुत सारे questions आने लगते हैं, I don't look good, the dresses I used to wear I can't wear them, but And how long does that last, that feeling? मैं बोल रही हूँ ना, मुझे तो वो भी कुछ नहीं हुआ, मैंने तो वेट भी पुट ऑन बाद में करा था, फीडिंग के टाइम पे मेरे को तो वो भी फर्क नहीं पड़ा, मैंने तो अपनी स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल भी रखी थी, मैंने बोला इसमें तो मुझे आना है एक दिन, एंड लकीली मुझे ना स्ट्रेच मार्क्स थे, लूजन अप कहीं से हुआ नहीं बॉडी, सो आई वाज लकी इनफ कि वाह यार. बट जनरली आप हमेशा अपने पार्टनर्स के साथ सेक्स या प्लेजर डिस्कस कर पाती थी? See, as I said, I'm very open about it. If I feel like doing, I will tell the partner, dude, I want to do it today. So, it's not like, हाँ, figure it out, but भाई आज मैडम का मूड है types, तो That's a great thing, yeah. but इंडिया में I think काफी है, मेरी इस cousins बात हैं, को भी काफी वो माना जाता है काफी, कि हाँ, हाय काफी राम. मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके पति बोलेंगे तो इट विल हैपन, बट औरत नहीं बोल सकती, क्यों भाई? पता नहीं भाई ये क्या सीन है, मतलब कौन सी इज्जत चली जाएगी बोलने में कि भाई मेरे को आज मूड है बट भाई, शरीर तो दोनों के हैं, हाँ बट है ये चाहत तो दोनों को हो हाँ, सकती बट है. आप देखो ये है चीज जहाँ पे औरत बोल ही नहीं सकती है, कि ओके दिस इज व्हाट आई एम एंजॉयिंग एंड दिस इज व्हाट आई लाइक एंड दिस इज, आई एम वेरी ओपन अबाउट इट डूड, आई एम लाइक दैट ओनली, आप हमेशा से वोकल रही? हमेशा से, मतलब लाइक व्हेन यू मस्ट हैव हैड सेक्स फॉर द फर्स्ट आई हैव टाइम, बीन वेरी वोकल अबाउट यू इट, वर लाइक ये दैट्स नॉट ओके, ऐसा? yeah, that's not okay and this is what I like and this is what I enjoy and I want it today, मतलब I want it today, simple. बट जो काम आपका, जो फेम की आपने बात की बहुत बड़ी, उस पे कैसे हिट हुआ? जो लाइक 32, लेट्स गो बैक देयर, उस दिन की बात बताओ, व्हेन यू हैड टू पुट योर वर्क ऑन होल्ड एंड डू दिस, तो तब क्या सीन चल रहा था आपके दिमाग में? सो मेरा ना कभी ऐसा नहीं था कि मैं एक अरे मेरा तो काम चल रहा है और अगर मैंने इस बीच में बच्चा कर लिया तो मेरा काम रुक जाएगा, वो मेरा कभी नहीं था, मेरे को ऐसा लगता है हर चीज़ का ना वक्त होता है, आप आज मैं वही बोलती हूँ कि अगर मैंने 30 से पहले किया होता बेबी मे बी नेचुरली होता, अब वो हमने वेट किया कि जैसे नो आई वांट टू टेक सम टाइम, वो टेक सम टाइम में पैसा निकल गया आपका IVF में, सो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा वो मेरा काम रुक जाएगा या मैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे तो काफी टाइम से रूमर्स भी चल रहे थे, ओ शी इज प्रेग्नेंट, तो मुझे कोई काम पहले क्या से बात नहीं कर आता रहे था, हो? हाँ क्यों काम क्यों ऐसे पहले चल से रहे नहीं थे? आता, आई डोंट नो, आई थिंक काफी लोग ये रूमर फैलाते थे कि मैं कभी किसी से पूछती थी यार व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफर्स ऑन टीवी, सो यू शुड टेल मी अरे आई थॉट यू प्रेग्नेंट, तो आई वाज लाइक ओके जस्ट बिकॉज आई एम मैरिड इट डजंट मीन दैट आई एम प्रेग्नेंट, सो एक ने तो मुझे प्रोडक्शन हाउस ने बोला कि नो वी डोंट वांट टू साइन करके बोला नो वी डोंट वांट टू गो अहेड विद यू बिकॉज यू माइट गेट जस्ट प्रेग्नेंट एंड देन शो बीच में रह जाएगा, मुझे लगा ये कॉर्पोरेट तक ही रह जाती है सीमेंट बातें. नहीं यहाँ पर भी है, और फिर मैंने देखा ये सब चीजें, लाइक फक इट मैन, आई विल नॉट हैव अ बेबी, तुमको मुझे काम देना है देना, नहीं देना मत देना, भगवान और रास्ते बहुत निकालता है. बट यार आपका एक सीरियल वो भी था जिसमें आपको सामना किया गया था और बहुत ज्यादा मतलब ग्रेड डाउन कर रहे थे, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया काफी ज्यादा. तो वो ये था कि एक माँ को सुंदर लड़की है और एक लड़की भाग चुकी है और बार डांसर बन गई है, बिकॉज दे आर फ्रॉम स्मॉल ये वो सीरियल की मराठी कहानी फैमिली, थी. हाँ. हाँ. तो माँ को हमेशा ये डर था अब ये भी ना चली जाए क्योंकि बाप तो बेवड़ा है, दारू पीता है और ये भी लड़की हाथ से निकल जाएगी, तो माँ ने उसको एक दिन बोला कि मेरे अंदर मेरी इनसिक्योरिटीज हैं, तो नाउ आई विल पुट कलर ऑन यू सो दैट नोबडी लुक्स एट यू, तो शी पुट्स कलर ऑन मी एंड That becomes a normal. हाँ, मतलब मुझे याद है मेरे साथ कलर्स वालों ने एक सिक्योरिटी वाली बंदी रखी थी, जब मेरा वो कलर उतरता था और हम लोग टाउन में शूट करते थे, तो मुझे याद है कि मुझे ताज में भूख लग रही थी, रात को खाना खाना था, तो कलर उतर गया था, तो दे मेड श्योर दैट समबडी इज देयर दैट नोबडी क्लिक्स माय पिक्चर एंड वो रिवील ना हो जाए कि मैं हूँ वो एक टाइम था जो वाओ. हाँ
क्या बोलती पब्लिक जब आप रास्ते पे उतरती हो? जब पब्लिक मुझे देखती है आज भी तो मुझे नकुशा के कैरेक्टर से बहुत पहचानते हैं। लड़कियां जो यंग लड़कियां वहां के बोलती है मेरी मम्मी आपको देखती, मेरी मम्मी। तो इवन इफ आई हैव गॉन टू लाइक थाईलैंड, अभी मैं लंदन गई थी तो लंदन में भी मेरे को काफी नेपाली लोग जो मिल रहे थे नेपाल से, वो लोग यही बोल रहे थे कि मेरी मम्मी बैक होम आपका शो देखती हैं। वाह यार। या बट रूमर्स तो भाई बड़े सारे चलते ही रहते हैं ना. द होल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन ऑफ यू एंड जय कीप्स कमिंग ऑनलाइन फॉर सम रीजन. आई हैव नेवर अंडरस्टूड व्हाई. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। लोग जो बैठे हैं फ्री, उनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। आप, मैंने अगर अपनी एल्डर्स डॉटर जो मेरी अडॉप्टेड अरे डॉटर हम है, फॉस्टर किड्स में तो आए ही नहीं हाँ, अभी तक. तो अगर मैंने उसको एक लुक नहीं दिया रील में और अपनी बेटी को लुक दे दिया तो अपनी बेटी के लिए 5,000 कमेंट्स आएंगे, अपनी बेटी को ऐसा करती है और उसको नहीं देखती है और उसको ऐसा करती है। अरे यार, तुम लोग वो लोग हो जिस किसी को ग्लास भर के पानी ना पिलाओ, तो तुम क्या कमेंट कर रहे हो मुझे और क्या सिखा रहे हो मुझे, क्या बोल रहे हो ना। तो मैं वही बोल रही हूँ कि लोगों के पास बहुत टाइम है जज करने का। सो यहाँ पे ये नहीं है तो ये तो समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे ये नहीं है तो देयर इज, मतलब बेसिकली यू आर अ, मतलब अच्छाई आपको अगर 5% मिलेगी ना तो हाँ. बुराई 80% तो मिलनी है आपको। और आपको कभी ये नहीं लगता कि मैं कोई क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट नहीं, दूं मुझे ताकि आई नहीं। क्वॉश दीज रूमर्स और नो, व्हाटएवर. नो, नो। बट दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक पॉसिबल सेपरेशंस एंड व्हाटएवर. दैट इज ऑल मनगढ़ंत वो चल रहा है वहीं पे वहां पर कुछ. मतलब अगर पॉसिबल सेपरेशन है या नहीं है तो क्यों बताऊं तुमको। अगर कुछ है, तुम मेरे चाचा लगे हो, तुम मेरे लॉयर की फीस दोगे या तुम मेरा अच्छे डिवोर्स कराओगे, या एंड आई जस्ट फील कि इतना हवा क्यों बनाते हैं यहाँ पर कि आपका सेपरेशन होने वाला है या डिवोर्स होने वाला है, फिर उस पर भी लिखेंगे अच्छा ये ऐसा था। अभी भी एक्चुअली लिखने लग गए हैं कुछ, मेरे कमेंट्स में मैं देखती हूँ कि माही तो डिसेंट है, जय ऐसा है। फिर किधर लिखते हैं जय तो अच्छा है, माही ऐसी है। मतलब आप आपको विक्टिम ढूंढना है सबसे पहले आपको, खोजना कि ये हाँ, आप यही है. कौन हो भाई, तुमको पता है क्या पता है तुमको, मुझे बताओ। तुम जो इतना जज कर रहे हो, तुम चाचा बने हुए हो, सबके चाचियां बने हुए हो, तुमको क्या पता है। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे ना बहुत वो हो गया है कि ओ माय गॉड, सिंगल मदर, डिवोर्स, अब तो कोई सीन होगा, डिवोर्स होने वाला है तो मतलब ये इशू बनने वाला है। और अब ये दोनों एक दूसरे पे उनका कीचड़ उछालेंगे. कीचड़ उछालेंगे और गंदगी होगी। आई फील सोसाइटी प्रेशर बहुत है लाइफ पे, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। आई जस्ट फील लिव एंड लेट लिव, सिंपल। आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? मैं तो चलता फिरता फेमिनिज्म हूँ। इफ यू मेरे को ऐसा है कि व्हाट इज देयर इन योर हार्ट, स्पीक अप। व्हाट you think is right, speak up, and don't keep anything in your heart thinking what the society will say or what your partner will say, और छुपाना। और I feel just live for yourself, कल का दिन वैसे भी आजकल किसी को नहीं पता, किसी ने देखा नहीं देखा। सो जस्ट लिव फॉर योरसेल्फ, एंड जहाँ पे आपको स्टैंड लेना आप लो, जहाँ पे यू हैव टू स्पीक अप यू स्पीक अप। इफ यू थिंक you want to have a good time with your partner, speak up. If you think something is bothering you, speak up. I feel speak up for things. Don't think about अगर मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा और ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा। बहुत सुंदर बात बोली यार आपने. ये बताओ कि आपके लिए नॉन नेगोशिएबल्स इन अ रिलेशनशिप क्या हैं? Loyalty first, then respect, love, giving time to each other. There are a lot of things. I have a lot of things. Yeah, this I was want like to teach my daughter that, only and only if the guy respects you, then comes love. There's no respect, there will be no love, you Yeah. know. And yes, a guy needs to take care of, you can take care of yourself. You have to be independent. That is what I have learned all my life. कि अपनी रोटी का जुगाड़ खुद करना है। कि जस्ट बिकॉज यू मैरिड एंड यू हैव अ हस्बैंड, इट्स नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू रोटी। कि जस्ट बिकॉज यू गॉट मैरिड टू यू, नो। मेरे को लगता है कि हर औरत जो है ना उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अपना खुद का रोटी का जुगाड़ खुद करना है। आप खुद की, अगर तुमको ड्रेस पहननी है ज़ारा की या आपको पहनना है गुची का, तो अपना जुगाड़ खुद करो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अ मैन टू बाय यू अ गुची बैग। यू आर सेल्फ सफिशिएंट, यू कैन गेट अ बैग फॉर योरसेल्फ। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच माय डॉटर। बट ये बताओ फाइनेंशियली कितनी लिटरेट हो, कितनी समझदार हो, कितना कहाँ इन्वेस्ट करती हो? मैं काफ़ी हद तक कर लेती हूँ। मतलब मैं अगर खर्चा भी करती हूँ अपने लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, तो एट द सेम टाइम मैं सेविंग्स भी करती हूँ। हमेशा से करती थी? हमेशा से मैं अपना खुद खर्चा और अपना मतलब बैंक बैलेंस और मेरे म्यूचुअल फंड्स, मेरे शेयर्स में खुद करती हूँ। पहला पेचेक कितने का था? पहला पेचेक मैंने सबसे पहले एक ऐड की थी सचिन तेंदुलकर के साथ, What? डेज पेन की। वहाँ मुझे 50,000 मिला। वो 50,000 हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, लाइक बहुत बड़ी चीज़। I'm sure.
कैसा लगा आपको हमसे बात मुझे करके? बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड आई थिंक लाइक आई सेड नो फिल्टर, एंड यू नो आई स्पोक That's टू true. यू, She and is absolutely no filter. I spoke to you whatever I felt, and it was from the heart, and I really enjoyed. मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम मैन. This is me signing off on the Male Feminist. Are you a hugger? Yes, Okay, bye. thank you. Okay, bye. Bye.